सोचो, अगर दुनिया के दो सबसे खतरनाक दुश्मन आमने सामने आ जाएं, एक तरफ इजराइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस और इंटेलिजेंस में सबसे आगे, और दूसरी तरफ ईरान विशाल सेना, प्रॉक्सी ग्रुप्स और परमाणु ताकत के करीब, तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक टेंशन है या फिर ये आने वाले बड़े युद्ध की शुरुआत है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ईरान और इजराइल दुश्मन क्यों हैं, 2025 से 2026 में क्या-क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है? देखो, ये लड़ाई आज की नहीं है। 1979 में जब ईरानी क्रांति हुई, तो ईरान पूरी तरह बदल गया। पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने साफ कह दिया, इजराइल को हम मानते ही नहीं, और यहीं से शुरू हुई नफरत। ईरान का कहना, इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर बना है, और इजराइल का कहना, ईरान उसे खत्म करना चाहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान और इजराइल आज तक सीधे बड़े युद्ध में नहीं भिड़े, तो फिर लड़ाई कैसे होती है? प्रॉक्सी वॉर, छुपा युद्ध। ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा, और ये ग्रुप इजराइल पर हमले करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल सीक्रेटली ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और साइंटिस्ट को टारगेट करता है। मतलब दोनों लड़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। 2025 से 2026 में टेंशन अचानक बहुत बढ़ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स पर हमला किया। जवाब में ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल को टारगेट किया, और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अमेरिका भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। रेड सी, लाल सागर में शिपिंग अटैक्स बढ़ गए। इंटरनेट शटडाउन, प्रोटेस्ट्स, इंस्टेबिलिटी, सब बढ़ा। अब यह सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, यह ग्लोबल कंसर्न बन गया। अब सवाल, यह सब क्यों हो रहा है? एक, न्यूक्लियर पावर। ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, और इजराइल नहीं चाहता कि उसका दुश्मन न्यूक्लियर बने। दो, मिडिल ईस्ट कंट्रोल। मिडिल ईस्ट में कौन डोमिनेट करेगा? ऑयल, ट्रेड रूट्स, मिलिट्री पावर, सब इसी पर डिपेंड करता है। तीन, रिलीजन और आइडियोलॉजी। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई भी है। सुन्नी वर्सेस शिया, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन इश्यू। अब सबसे डेंजरस क्वेश्चन, अगर फुल वॉर हुआ तो? इजराइल के पास एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास मैसिव मिसाइल पावर। मिडिल ईस्ट में पूरी आग लग सकती है। ऑन ऑयल प्राइसेस, स्कारिंग ग्लोबल इकोनॉमी, क्रैश इंडिया जैसे देश भी इंपैक्ट होंगे। अब बात करते हैं सबसे वायरल टॉपिक की, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? अगर ये कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं, यूएसए, रशिया, चाइना, तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। लेकिन अभी कोई भी देश फुल स्केल वॉर नहीं चाहता, क्योंकि नुकसान सबका होगा। ऑनेस्टली, शॉर्ट टर्म में मुश्किल है, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है, लेकिन तभी जब डिप्लोमेसी काम करे। लेकिन अभी जो हालात हैं, टेंशन कम नहीं हो रही बल्कि धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो, हम जो न्यूज में देखते हैं वो सिर्फ आधी कहानी होती है। असल में ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो दिखता ही नहीं। साइबर अटैक्स, स्पाई मिशंस, सीक्रेट ऑपरेशंस। कई बार वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैक हो जाते हैं, सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है, और ये सब बिना किसी मिसाइल के होता है। यानी असली लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं, इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। मोसाद और ईरान की एजेंसीज, इनका काम क्या है? दुश्मन की हर मूव पहले से जानना, अंदर घुसकर इंफॉर्मेशन निकालना, और जरूरत पड़े तो सैबोटाज करना। कई रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट किया गया, सीक्रेट फैसिलिटीज में ब्लास्ट हुए, और यह सब ऐसे होता है कि ऑफिशियली कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अब फ्यूचर की लड़ाई कैसी होगी? ना टैंक्स, ना सोल्जर्स, सिर्फ कंप्यूटर्स। साइबर वॉर में पावर ग्रिड्स बंद हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स शटडाउन हो सकते हैं, पूरा देश ब्लैकआउट में जा सकता है, और सबसे डेंजरस बात, अटैक करने वाला दिखता ही नहीं। अब एक और एंगल, रेड सी, लाल सागर। ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक है। अगर यहां टेंशन बढ़ता है, शिप्स अटैक होते हैं, ट्रेड रुकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, और इसका असर पूरी दुनिया पर। मिडिल ईस्ट बराबर ऑयल, और ऑयल बराबर पावर। अगर ईरान या उसके अलाइज ऑयल सप्लाई रोक दें,
पूरी दुनिया हिल जाएगी, फ्यूल प्राइसेस एक्सप्लोड, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। अब कंपेयर करते हैं। इजराइल, एडवांस टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एआई बेस्ड वॉरफेयर। ईरान, बड़ी पॉपुलेशन, मैसिव मिसाइल्स, प्रॉक्सी नेटवर्क, यानी एक तरफ क्वालिटी, दूसरी तरफ क्वांटिटी। अब सबसे डेंजरस टॉपिक, न्यूक्लियर वेपन्स। अगर ईरान न्यूक्लियर बना लेता है, बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। और अगर कभी न्यूक्लियर यूज हुआ तो ये सिर्फ वॉर नहीं रहेगा, ये डिजास्टर बन जाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी, जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए ये न्यूज नहीं है, ये उनकी डेली लाइफ है। सायरन्स, एक्सप्लोजन्स, फियर, बच्चे, परिवार, सब अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। अब सवाल, क्या ये सब रुक सकता है? आंसर सिंपल नहीं है। डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल प्रेशर, एग्रीमेंट्स, इनसे टेंशन कम हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आखिर में क्या होगा? क्या ये टेंशन ऐसे ही चलता रहेगा या अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा? सच ये है, कोई भी एक 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हिस्ट्री कहती है छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी बड़े युद्ध बन जाते हैं, और यही डर आज पूरी दुनिया को है। तो अब सवाल तुमसे, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है या सच में दुनिया एक बड़े युद्ध के करीब है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।